दोस्तों वेलकम बैक और हैप्पी न्यू ईयर सभी को। आज की वीडियो भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज के वीडियो में हम जानेंगे टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन्स इन नारुतो। देखो, क्लैन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है नारुतो में, जो कि सिंपली ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं बिलोंगिंग टू वन फैमिली, जिनके पास यूनिक एबिलिटीज और केकेगेनकाई होते हैं जो कि सिर्फ उस क्लैन के लिए ही लिमिटेड होते हैं। मतलब कि हर एक क्लैन के पास कोई ना कोई यूनिक एबिलिटीज होती है। जैसे कि उचिया क्लैन के पास उनका यूनिक एबिलिटी है उनका शारिंगन, और यामानाका क्लैन के पास उनका यूनिक एबिलिटी है उनका माइंड ट्रांसफर जुत्सु। आज मैं इन्हीं सारी क्लैन में से 10 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन को एक्सप्लेन करूंगा। और हाँ, मैं लास्ट में तुम्हें एक ऐसे क्लैन के बारे में भी बोलूंगा जो कि एक्चुअली में हमने सिर्फ एनिमे के एक ही एपिसोड में देखा था, और ऐसा माना भी जाता है कि ये क्लैन उचिया क्लैन से भी स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे। तो एंड तक जरूर देखना। मेरा नाम है सेंड्रो और लेट्स बिगिन। अब बात करते हैं नंबर 10 क्लैन की, जो कि है कामिजुरु क्लैन। तो कामिजुरु क्लैन एक ऐसा क्लैन है जो कि स्टोन विलेज से बिलोंग करता है, और इनके पास कोई स्पेशल केकेगेनकाई तो नहीं है, पर ये क्लैन उनके फेमस बी टेक्निक्स के लिए जाने जाते थे बाय द नेम हनीबी जुत्सु। इस जुत्सु से यूजर लार्ज नंबर ऑफ बीस को समन करते थे और अपोनेंट के ऊपर छोड़ देते उन्हें काटने के लिए, और अगर कोई इन बीस को मार भी देता था तो ये बीस मरने के बाद एक स्टिकी हनी जैसा कुछ तो रिलीज करते थे जिससे अपोनेंट पैरालाइज हो जाते थे। फास्ट फॉरवर्ड कुछ सालों बाद फर्स्ट सुचिकागे को एक हिडन स्क्रोल मिला था जिससे वो नारुतो यूनिवर्स की सबसे डेंजर, पावरफुल और सबसे डिफिकल्ट टेक्निक को मास्टर कर पाया था, जो कि था बाय द नेम डस्ट रिलीज, जो कि एक केके टोटा था। मतलब कि एक ऐसी टेक्निक है जो कि पास डाउन नहीं की जा सकती, और इसे यूज करने के लिए यूजर को भी 3 चक्र को कंबाइन करना आना चाहिए। इस डस्ट रिलीज टेक्निक का जलवा तो हमने देखा ही था जब ओनोकी ने इस टेक्निक का यूज किया था 4th ग्रेड निंजा वॉर में सास्के के अगेंस्ट। इससे तुम सोच ही सकते हो कि ये टेक्निक कितनी डेंजर थी। अगर हम बात करें इस क्लैन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स की, तो वो है फर्स्ट सुचिकागे ओनोकी चाचा और सेकंड सुचिकागे मू। और भाई मू का जलवा तो सबने देखा ही था 4th ग्रेड निंजा वॉर में। ये भाई लिटरली अपना जुड़वा डुप्लीकेट बना सकता था। इससे तुम समझ ही सकते हो कि मैंने इस क्लैन को टॉप 10 में क्यों रखा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 9 क्लैन की, जो कि है अबुरामे क्लैन। अबुरामे क्लैन एक्चुअल में वन ऑफ माय फेवरेट क्लैन है, क्योंकि भाई ये वन ऑफ द मोस्ट यूनिक क्लैन है पूरे नारुतो में। अबुरामे क्लैन कोनोहा से ही बिलोंग करते हैं, जो कि फेमस है उनके इंसेक्ट बेस्ड टेक्निक्स के लिए। अबुरामे क्लैन के लोग इंसेक्ट के साथ एक सिम्बियोटिक बॉन्ड बनाते हैं। जैसे कि अगर तुम्हें याद हो कि एनिमे में हमने देखा भी था कि कैसे अबुरामे क्लैन के मेंबर्स के अंदर ही सारे इंसेक्ट्स जीते हैं, और वो इंसेक्ट्स उनके होस्ट का चक्रा खाते हैं, जिससे कि अबुरामे क्लैन के मेंबर्स इंसेक्ट के साथ एक सिम्बियोटिक रिलेशन बना लेते हैं और इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर पाते हैं। इसी बॉन्ड की वजह से वो इंसेक्ट से जो चाहे वो करा सकते हैं, जैसे कि वो किसी को पॉइजन कर सकते हैं या किसी के ऊपर इंसेक्ट छोड़ सकते हैं एज अ ट्रैकर, या फिर खुद के बॉडी को ही पूरे इंसेक्ट से भी कवर कर सकते हैं फॉर डिफेंस। इतना ही नहीं, अबुरामे क्लैन के लोग के पास एक स्पेशल केकेगेनकाई भी होता है बाय द नेम इंसेक्ट जैमिंग, जिससे वो किसी भी इंसेक्ट के मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत लोग वैसे अंडर एस्टिमेट बहुत करते हैं अबुरामे क्लैन को, पर भाई ये क्लैन नो डाउट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन है पूरे सीरीज में। इसके बाद अगर हम बात करें अबुरामे क्लैन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स की, तो फिर वो ऑफ कोर्स है शिनो, टोरुने, टात्सुमा और मोटा अबुरामे। भाई सोचो, इस क्लैन का कोई बंदा ने एक चींटी भेज दिया अपने पीछे और वो अंदर घुस गई तो बाबा बहुत डेंजर है भाई ये क्लैन। तो अब बात करते हैं नंबर 8 क्लैन की, जो कि अपने कॉपी निंजा काकाशी सेंसे का क्लैन हटाके क्लैन। तो आई नो बहुत सारे लोग इस पे अग्री नहीं करेंगे, क्योंकि इस क्लैन के बारे में हमें कुछ ज्यादा पता ही नहीं है, और इसके मेंबर्स भी हमें कुछ ज्यादा पता नहीं है अपार्ट फ्रॉम काकाशी और उसका बाप सुकोमो हटाके। पर देखो, थोड़ी बहुत इन्फो से हमें पता चलता है कि हटाके क्लैन कोनोहा की हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन रहे हैं, जिन्होंने हमेशा स्किल्ड और टैलेंटेड शिनोबिस को जन्म दिया है। ऐसे तो कोई स्पेशल एबिलिटीज या फिर केकेगेनकाई नहीं है इन क्लैन के लोगों के पास, पर हमें ये पता चलता है कि हटाके क्लैन के लोग बहुत ही इजीली किसी भी चीज को समझ लेते हैं और किसी भी चीज को इजीली अडेप्ट भी कर लेते हैं, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। इसलिए जब काकाशी के पास शारिंगन आया था तो वो उसे बहुत ही इजीली कंट्रोल कर पा रहा था उचिया ना होने के बावजूद। और अगर इस क्लैन के स्ट्रॉन्ग शिनोबिस की बात करें तो वो पता ही होगा, जो कि काकाशी सेंसे, जो कि आगे जाके लिटरली डीएमएस भी अवेकन कर लेता है। पर इससे भी डेंजर बंदा है हटाके क्लैन का, जो कि है काकाशी का बाप सुकोमो हटाके, जिसे फेमसली व्हाइट फैंग ऑफ द लीफ भी बुलाते हैं। लोग बोलते थे कि सुकोमो इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो 3 लेजेंडरी सानिन के लेवल का था। इससे तुम समझ ही सकते हो कि क्या डेंजर बंदा था ये। तो इसी रीजन की वजह से मैंने हटाके क्लैन को नंबर 8 पे रखा है। अब नंबर 7 पे है चंपुगारा का क्लैन काजे कागे क्लैन। देखो, वैसे तो इस क्लैन का कोई ऑफिशियल नाम नहीं है, तो इसलिए इस क्लैन को हम काजे कागे क्लैन ही बोलेंगे। ऐसे तो कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है काजे कागे क्लैन के बारे में, पर ऐसे माना जाता है कि काजे कागे क्लैन के लोग विंड स्टाइल जुत्सु में मास्टर होते हैं, और काजे कागे क्लैन हिडन सैंड विलेज के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन है, जिसके बस 2 ही नॉन स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है, जो कि एक गारा और उसका बाप रासा।
जो कि फोर्थ काज़ेकागे था सैंड विलेज का। काज़ेकागे क्लैन के मेंबर्स के पास उनका स्पेशल केकेगेन का मैग्नेट रिलीज को भी अवेकन करने का पोटेंशियल होता है, क्योंकि रासा द फोर्थ काज़ेकागे के पास भी केकेगेन का था, जिससे वो अपने सैंड के साथ गोल्ड को मिक्स करके उस सैंड को और भी पावरफुल बना सकता था। इसी मैग्नेट रिलीज का यूज करके रासा ने शिकाकू को कैप्चर भी किया था, और ऊपर से रासा ने फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में अच्छा खासा टक्कर भी दिया था सबको। तो नो डाउट रासा की ये टेक्निक डेंजर तो है। और भाई गारा का तो सबको पता ही है वो कितना डेंजर है, क्योंकि अगर तुम्हें याद हो कि जब शिकाकू चला गया था तब भी गारा सैंड को बहुत इजीली कंट्रोल कर पा रहा था। इससे तुम समझ ही सकते हो कि काज़ेकागे क्लैन के लोग बचपन से ही स्ट्रॉन्ग तो होते ही है। पर स्टिल काज़ेकागे क्लैन के बारे में कोई ज्यादा इन्फो नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें नंबर 8 पे रखा है। तो अब बात करते हैं नंबर 6 क्लैन की, जो कि है सारुटोबी क्लैन। सो सारुटोबी क्लैन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल और इम्पोर्टेंट क्लैन है, जो कि कोनोहा से बिलोंग करते हैं, जो कि सबसे ओल्डेस्ट क्लैन भी है। इस क्लैन की कोई वैसे स्पेशल केकेगेन का ही तो नहीं है, पर ये क्लैन के लोग ज्यादातर उनके फायर बेस्ड टेक्निक्स के लिए जाने जाते थे, पर्टिकुलरली फायर रिलीज जुत्सु। अपार्ट फ्रॉम द फायर टेक्निक, सारुटोबी क्लैन के लोग बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल भी होते हैं निंजुत्सु को लेकर, और स्किल्ड भी होते हैं इन अदर फॉर्म ऑफ कॉम्बैट्स को लेके, जो कि इजीली डिफरेंट सिचुएशन में उनको अडेप्ट करने के लिए बहुत ही काम में आता है, और वो एक तरह से एक ऑलराउंडर बन जाते हैं। भाई हिरुजेन लिटरली होकागे था कोनोहा का, जिसने 5 चक्र नेचर तक को मास्टर कर लिया था, जो कि बहुत ही बड़ी फीट है। और कोनोहामारू ने भी छोटी सी उम्र में नारुतो से भी जल्दी रासेंगन को सीख लिया था, और ऊपर से एक पेन के पिल्ले को भी मार दिया था। सो नो डाउट इस क्लैन के लोग डेंजर तो होते ही है, और इसलिए मैंने सारुटोबी क्लैन को नंबर 6 पे रखा है। सो अब नेक्स्ट क्लैन को देखते हैं, जो कि है मेरी वाइफ हिनाटा का क्लैन, आई मीन यूगा क्लैन। तो भाई यूगा क्लैन तो सबको पता ही है उनके फेमस डोजुत्सु ब्याकुगान के कारण, जो कि वन ऑफ द 3 ग्रेट डोजुत्सु में से एक है पूरे नारुतो के सीरीज में। यूगा क्लैन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल और प्रेस्टिजियस क्लैन माने जाते हैं नारुतो के सीरीज में। यूगा क्लैन को अपने बैकुगान के यूज से उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूजुअल परसेप्शन मिलता है, जिससे वो किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के आर पार देख सकते हैं। इसका मतलब समझ रहे हो ना? और अपने आसपास 360 में भी देख सकते हैं, और बाकी लोगों के चक्र फ्लो को भी इनक्रेडिबल प्रिसीजन से डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसके कारण इस एबिलिटी से वो टाइजुत्सु में भी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होते हैं, क्योंकि वो किसी भी अपोनेंट का चक्र पॉइंट को डिटेक्ट कर सकते हैं और उन पे स्ट्राइक करके उन चक्र पॉइंट्स को ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे कि अपोनेंट के बॉडी में चक्र फ्लो बंद हो जाए या फिर स्लो हो जाए। इसलिए तुमने देखा ही होगा कि मोस्ट मेंबर्स ऑफ द यूगा क्लैन जैसे कि नेजी और हिनाटा हैंड टू हैंड कॉम्बैट ज्यादा प्रीफर करते हैं, और उनमें ज्यादा माहिर भी होते हैं। इतना ही नहीं, यूगा क्लैन उनके स्पेशल टेक्निक के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस भी है, जो कि है जेंटल फीस्ट टेक्निक और 8 ट्राइग्राम 128 पाम। वह अगर हम बात करें इस क्लैन के स्ट्रॉन्ग मेंबर्स की, तो वो डेफिनेटली है मेरी वाइफ हिनाटा और मेरा जीजा नेजी। पर स्टिल भाई यूगा क्लैन से भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्लैन्स है, इसलिए मैंने यूगा क्लैन को नंबर 5 पे रखा है। सो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्लैन की, जो कि है सेंजू क्लैन। सो सेंजू क्लैन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल क्लैन है पूरे नारुतो के सीरीज में। सेंजू क्लैन के बारे में ऐसे तो कोई भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर थोड़ी बहुत इन्फो से हमें पता चलता है कि सेंजू क्लैन के लोग बहुत ही ज्यादा इमेंसली स्ट्रॉन्ग और स्किल्ड होते हैं कॉम्बैट में। जैसे हमने देखा ही था कि कैसे अपनी 106 सुनाडे अपनी रॉ स्ट्रेंथ में कितनी ज्यादा पावरफुल है, और एक मुक्के में लिटरली जमीन में होल कर देती है। इतना ही नहीं, सेंजू क्लैन के लोग बहुत ज्यादा नेचर से भी कनेक्टेड होते हैं, जिससे वो नेचर के कुछ एलिमेंट्स को मैनिपुलेट कर पाते हैं। इसलिए फर्स्ट होगा कि हाशिरामा सेंजू, जो कि फेमस था अपने वुड रिलीज एबिलिटी के लिए, वो बहुत ही इजीली ट्रीज और प्लांट्स को क्रिएट और मैनिपुलेट कर पाता था और कॉम्बैट में भी यूज कर पाता था। वेल अगर हम बात करें सेंजू क्लैन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स की, तो वो तो सबको पता ही होगा, जो कि ऑफ कोर्स फर्स्ट होगा कि हाशिरामा सेंजू, सेकंड होगा कि टोबिराबा सेंजू, जिसने लिटरली मोस्ट फॉरबिडन जुत्सु क्रिएट किए है, और हाशिरामा की पोती सुनाडे सेंजू, जो कि एक एक्सेप्शनल मेडिकल निंजा है, जिसके पास भी सबसे गॉड लेवल टेक्निक है बाय द नेम 100 सील्ड जुत्सु, जिससे उसे लिटरली रीजनरेटिव पावर मिल जाती है। लाइक तुम उसे लिटरली मार ही नहीं सकते हो। इससे तुम समझ ही सकते हो कि क्या डेंजर लोग है इस क्लैन से। सो नो डाउट इस क्लैन को नंबर 4 पे तो होना ही था। सो अब बात करते हैं नंबर 3 क्लैन की, जो कि ऑफ कोर्स दात्तेबायो का उजुमाकी क्लैन। देखो उजुमाकी क्लैन ऐसा क्लैन है नारुतो की हिस्ट्री में जो कि सबसे वार्डिव और फियर्ड थे उनके स्पेशल सीनिंग टेक्निक्स के लिए, जैसे कि रीपर डेथ सील, जो कि मिनाटो ने यूज किया था कुरामा को नारुतो के अंदर सील करने के लिए, जिससे यूजर यूज करने के बाद लिटरली मर जाता है। देखो उजुमाकी क्लैन के लोग हाईली स्किल्ड तो होते ही है उनके सीलिंग बेस्ड टेक्निक्स में, पर उसके साथ साथ उनके पास इमेज चक्रा रिजर्व भी होता है और फिजिकल स्ट्रेंथ भी। इसलिए अपना नारुतो
नारुतो अगर कुरामा को हटा भी दे तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अपने रॉ स्ट्रेंथ में, और टाइजुत्सु में भी एक मास्टर है। वेल आई नो अभी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैंने उजुमाकी क्लैन को सेंजू क्लैन से ऊपर क्यों रखा है। तो देखो, क्योंकि पास्ट में सेंजू क्लैन वाले लिटरली उजुमाकी क्लैन से डरते थे उनके सीलिंग टेक्निक्स की वजह से, और इसलिए उन्होंने उनके साथ एक अलायंस भी बना लिया था ताकि वो अच्छे टर्म्स में रहे और उन्हें हेल्प करे टेल विज को कैप्चर करने के लिए। और ऊपर से उजुमाकी क्लैन और सेंजू क्लैन एक ऐसा क्लैन था हिस्ट्री में जो कि अनडिफीटेड थे, जिनको उस टाइम में कोई भी नहीं हरा पाया था। आई नो अभी तुम लोग सोच रहे होगे कि अगर उजुमाकी क्लैन इतना ही स्ट्रॉन्ग था तो वो एक्सटिंक्ट कैसे हो गए। तो देखो, इसका कोई प्रॉपर और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, पर ऐसा माना जाता है कि सेंजू क्लैन वाले ही थे जिन्होंने उजुमाकी क्लैन को धोखा दिया था और उन्हें मार दिया था। सो इसके बाद अगर हम बात करें इस क्लैन के स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स की, तो वो नो डाउट है नारुतो, उसकी माँ कुशिना और बोरुटो, अगर हम बोरुटो एनिमे को भी इंक्लूड करें तो इसलिए मैंने उजुमाकी क्लैन को नंबर 3 पे रखा है। तो अब नंबर 2 पे क्लैन है, वो है ऑफ कोर्स उचिहा क्लैन। भाई उचिहा क्लैन तो सबको पता ही होगा, इनका तो सिर्फ नाम ही काफी है। वेल उचिहा क्लैन नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन है नारुतो में, जो कि फेमस है उनके फायर बेस्ड टेक्निक्स और स्पेशल डोजुत्सु शारिंगन के कारण, जिससे यूजर को एनहांस परसेप्शन मिल जाता है और किसी भी निंजुत्सु को इजीली कॉपी कर पाते हैं। उचिहा क्लैन के लोग निंजुत्सु के साथ साथ गेंजुत्सु में भी बहुत ही ज्यादा माहिर होते हैं, जिसका जलवा हमने इताची वर्सेस काकाजी और इताची वर्सेस कुरोनाई के साथ तो देखा ही था। वेल उचिहा क्लैन के पास रिनेगन तक को अवेकन करने का पोटेंशियल होता है। इतना ही नहीं, अगर कोई उचिहा क्लैन का मेंबर कोई ट्रॉमा फेस करता है, जैसे कि किसी की डेथ को देखना, तो इससे उसका शारिंगन एक मांगे के शारिंगन में बदल जाता है, जिससे उनके शारिंगन में एक और यूनिक एबिलिटी आ जाती है। जैसे इताची के मांगे के शारिंगन के पास था अमेतरासु और सुकियोमी, ओबिटो के मांगे के शारिंगन के पास था कामुई, और शिशुई के मांगे के शारिंगन के पास था कोटोमात्सुकामी, जो कि सबसे डेंजरस गेंजुत्सु टेक्निक है पूरे नारुतो के सीरीज में। वेल इस क्लैन की एक और खास बात है कि इस क्लैन से नारुतो के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल शिनोबीज आए हैं, जैसे कि इताची, ओबिटो, शिशुई, सास्के और मादारा, जिसने 4th ग्रेट निंजा वॉर में लिटरली 2 मीटर तक का समन कर लिया था सबकी मारने के लिए। इससे तुम समझ ही सकते हो कि क्या वाडिव लोग हैं उचिहा क्लैन से। सो नो डाउट इस क्लैन को नंबर 2 पे तो होना ही था। तो अब फाइनली बात करते हैं नंबर 1 क्लैन की, जो कि ऑफ कोर्स ओत्सुत्सुकी क्लैन। तो ओत्सुत्सुकी क्लैन नो डाउट द मोस्ट पावरफुल क्लैन है पूरे नारुतो और बोरुटो के सीरीज में, जो कि एक्चुअली में एक एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल क्लैन है फ्रॉम डिफरेंट डायमेंशन। ओत्सुत्सुकी क्लैन के लोग के पास इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ चक्र होता है और वो मास्टर होते हैं पावरफुल केके गेनकाई के, जैसे कि रिनेगन और बैकुगन। ओत्सुत्सुकी क्लैन के लोग के पास दूसरों का चक्र अब्सॉर्ब करके उसे खुद के लिए यूज करने का एबिलिटी भी होता है, जिससे वो किसी भी अपोनेंट का चक्र अब्सॉर्ब करके उन्हें लिटरली वीक करके मार सकते हैं, या फिर वो किसी का भी चक्र अब्सॉर्ब करके इतना स्ट्रॉन्ग अटैक कर सकते हैं कि वो किसी भी पहाड़ को 1 सेकंड में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नहीं भाई, ओत्सुत्सुकी क्लैन के लोग एक तरह से लिटरली इमॉर्टल होते हैं, जिनके पास खतरनाक वाली रीजेनरेटिव एबिलिटी होती है, जिससे उन्हें मारना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, और वो इंटरडायमेंशनल ट्रैवल भी कर सकते हैं, जिससे उन्हें पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है। अगर इस क्लैन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स की बात करें तो वो तो भाई बहुत सारे हैं, जैसे कि मोमी कागुया, किनशिकी ओत्सुत्सुकी, हागुरोमो ओत्सुत्सुकी, हामुरा ओत्सुत्सुकी, मोमोशिकी ओत्सुत्सुकी और इशिकी ओत्सुत्सुकी, जो कि इतना स्ट्रॉन्ग था जिसे मारने के लिए लिटरली नारुतो को अपना बैरियन मोड तक यूज करना पड़ा था। इससे तुम समझ ही सकते हो कि ओत्सुत्सुकी क्लैन कोई एरा गैरा नत्तु गैरा क्लैन नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा वाडिव क्लैन है। इसलिए तुम समझ ही सकते हो कि नंबर 1 पे ओत्सुत्सुकी क्लैन क्यों आता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं उस क्लैन की जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल क्लैन थे नारुतो के यूनिवर्स में, जो कि माना जाता है कि उचिहा क्लैन से भी स्ट्रॉन्गर थे, और इस क्लैन का नाम है कुरामा क्लैन। देखो, कुरामा क्लैन के बारे में कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, पर हमें जो भी इन्फॉर्मेशन है उससे पता चलता है कि ये क्लैन के लोग एक्सेप्शनली स्किल्ड होते थे उनके गेंजुत्सु टेक्निक में। कुरामा क्लैन के लोगों के पास उनका स्पेशल केके गेनकाई भी होता था, जिसका कोई ऑफिशियल नाम तो नहीं है, पर इस केके गेनकाई की मदद से उनके पास यूनिक गेंजुत्सु एबिलिटीज आ जाते हैं, जिससे वो इल्यूजन तक को क्रिएट कर सकते हैं। इसका मतलब अगर वो कुछ भी ड्रॉ करते हैं तो वो रियल लाइफ में हो जाता है भाई, बिल्कुल शाकालाका बूम बूम के पेंसिल के जैसे। भाई इसका मतलब अगर मैं किसी को टकला ड्रॉ करता हूँ तो वो रियल लाइफ में टकला हो जाएगा। भाई कितनी खतरनाक एबिलिटी है ये। इतना ही नहीं, ये पावर इतना ज्यादा खतरनाक है कि अगर कोई यूजर ये गेंजुत्सु टेक्निक यूज भी करता है तो वो यूजर का दिमाग करप्ट हो जाता है, और लिटरली इससे उसकी एक स्प्लिट पर्सनैलिटी बन जाती है और बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव बन जाते हैं। इन शॉर्ट बोलूं तो पगला जाते हैं इतनी पावर को देखकर। वेल अगर इस क्लैन के कुछ मेंबर्स की बात करें तो वो है याकुमो कुरामा और उनकाई कुरामा। सो भाई यही थे
टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन्स इन नारुतो। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये वीडियो बहुत ही पसंद आई हो, और अगर आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, तुम्हारा फेवरेट क्लैन कौन सा है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय।